बहनों, सार्थक के सारथी के एक और विशेष अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सब सुरक्षित हैं, आप सब स्वस्थ हैं और आप सब आगे प्रगति कर रहे हैं। आज हम लाए हैं कहानी जमुना शॉ की, भारत की ऐसी बेटी जिसने काफी सारे चैलेंजेस देखे, काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन डटी रही, लगी रही और अंत में जीत गई। अगर मैं दिनकर साहब की कुछ पंक्तियों को याद करूं तो वो बहुत उम्दा बैठती हैं जमुना की जिंदगी में। ऐसा कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक खेलता है जब नर, पर्वत से जाते हैं पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और ऐसी ही कहानी है जमुना की। जमुना, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्ते हम सब की तरफ से। नमस्कार सर। और हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ पली बड़ी, आपकी दिव्यांगता के बारे में बताएं, अपनी परेशानियों के बारे में बताएं। जमुना। नमस्कार, मेरा नाम जमुना साव है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जी। और मेरा फैमिली मध्य वर्गीय परिवार था। मेरी मम्मी एक छोटा सा दुकान करती है। मेरे पापा प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी का काम करते हैं, एज ए सिक्योरिटी। और मेरे फैमिली उतने हाई माने पैसे वाले नहीं है। और मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है। 2 बहनों का शादी हो गया। मैं और मेरी बहन जुड़वा थे। और अच्छा। मेरी जुड़वा जो बहन थी वो 100% फिट थी और मैं 100% फिट नहीं थी। मेरे को जन्म से ही बॉर्न टीबी हो गया था, क्योंकि हिप, हाँ, बॉर्न टीबी के वजह से मेरा हिप, एक लेफ्ट लेग का वो हड्डी जो है बॉर्न वो निकाल दिया गया था। उसके वजह से मेरे को 3 साल के उम्र में ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद करीब मैं 6-7 साल तक बेड में रही। उसके बाद मुझे जूता दिया गया, जिससे बोला जूता के माध्यम से हम चलते थे। और ये बेल्ट दिया गया जिसके सहारे मैं स्ट्रेट होके बैठ सकती थी। तो ये रही, ऐसे मेरा चलता रहा। और मेरी एजुकेशन जो है प्राइवेट सेक्टर से हुई। मेरा 10 क्लास NIU से हुआ, 12 भी NIU से हुआ। और जो कि मेरा गैपनेस के वजह से, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के वजह से, मैंने इग्नू से गैप में पढ़ाई की, आर्ट्स, हिंदी। और अभी फिलहाल मैं सार्थक से जुड़ी हूँ। सार्थक से मुझे जुड़ने का सौभाग्य जब जितेंद्र सर KBC में आए। मैं और मेरे फियांसे KBC देखते थे, KBC खेलते थे। तो कर्मवीर के दौरान सर आए थे फ्राइडे को। तो हम लोगों ने बहुत से कर्मवीर एपिसोड देखे थे, जिनको देख के हम लोग को लगा कि इसमें अगर ये कर्मवीर प्रोग्राम जो है अगर हम लोग देखते रहेंगे तो इसमें हम लोग के लिए कुछ ना कुछ आएगा। यही रीजन है। और खुद के नॉलेज को गेन करने के लिए हम लोग देखते थे, मैं और मेरे फियांसे। तो सर से उसी बीच मुलाकात हुई। हम लोगों ने सार्थक के वेबसाइट में विजिट किया, डिटेल्स वहां से निकाले। उसके बाद इन साबोनी मैम से मिली, जो कलकत्ता जोन की इंचार्ज है, वेस्ट बंगाल कोलकाता जोन की इंचार्ज है। उनसे मिलने के बाद उन्होंने मेरे को, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था, मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी कि सार्थक सर तो बोले इतना अच्छा है, इतना काम करेंगे हम जैसे चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड के लिए। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि अगर ये लोग पैसा मांगेंगे तो हम लोग कहाँ से देंगे या कुछ और डिमांड करेंगे।
करेक्ट। बट मैं सावनी मैम को मैंने देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, हम अब जहाँ आए हैं वो परफेक्ट है। करेक्ट। और और अभी सार्थक में मेरा जनवरी से मेरा ज्वाइनिंग हुआ, 12 जनवरी को, और जी 14 जनवरी को मेरे फियांसे ने ज्वाइन किया, और जी। वहां से मेरा 14 अप्रैल को खत्म हुआ ट्रेनिंग। उस क्या बात। दौरान ट्रेनिंग के दौरान मेरे को सबसे अच्छा ये लगता था, जब हम कुछ समझ नहीं पाते थे तो मैम, जो हमारे मैम थी पर्सनली, इनाक्षी मैम, वो तो जी समझाती समझाती थी, जो हम लोग की मेंटोर थी, एज अ मेंटोर साबुनी मैम, वो जी। हम लोगों को बहुत सपोर्ट की कि তোমরা করতে থাকো, তোমাদের যা অসুবিধা হবে আমাদের থেকে কথা বলবে, আর আমরা তোমার জন্য আছি, তুমি চিন্তা করো না, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমি তোমাদেরই जন্য কাজ করব। मतलब वो তো है, वो रहेंगी आपके साथ, हमेशा सपोर्ट करेंगी, आपका समर्थन करेंगी, और वो एक हम्म, एक स्तंभ की तरीके से आपके पीछे खड़ी रहेंगी हमेशा। हाँ, अभी तक तो बहुत ही अच्छा जर्नी रहा। स्पेशली मेरे जी को सबसे अच्छा इसमें पार्ट ये लगा कि हम जैसे PWDs के लिए, हम तो और एक दो संस्था NGO में गए, देखे उन लोगों का रवैया, बिहेव, माने जो बात करने का तरीका होता था, वो कहीं जी ना कहीं मेरे को पर्सनली हर्ट करता था। बट मैं जब श्रावणी मैम से मिली, सार्थक के बारे में मैंने डिटेल्स निकाला, अपने फियोन्सो को बोला, फियोन्से ने भी थोड़ा बहुत डर दिखाया, बट हम दोनों अभी तक इसके साथ जुड़े हैं, और हम लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। और हमको सबसे अच्छा ये लगा कि हम जैसे लोगों को यहाँ पे बहुत मदद मिलता है मेंटली। अगर कोई इंसान इकोनॉमिकल हेल्प ना कर पाए, बट वो मेंटली हेल्प करता है, तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकता। आज जैसे कि हम लोगों को तो बहुत जगह पे, हम लोग स्पेशली हम जब यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान ये महसूस करते हैं, बस पे लिखा रहता है हैंडीकैप का सीट है, बट कुछ लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, हिलते नहीं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, मुंह पे बोल देते हैं हाँ हैंडीकैप है तो फायदा ले रहा। तो ये सब चीज सुनने में खराब लगता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम पर्सनली फेस करने को मिले। हस्बैंड मिस्टर विश्वमन सेन गुप्ता, वो जो कि विजुअली ये है, वो भी जी। सार्थक से जुड़े हैं। क्या तो बात है। तो हम लोग वहीं से सार्थक में, एक्चुअली सर बोला जाए तो पर्सनली बोले तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग का ट्रेनिंग अगर 12 जनवरी से चालू होता है, उनका 14 से चालू हुआ, हम लोग इसी के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हम लोग को यहाँ से काम मिलता है तो अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे मैम लोग से बात होता रहा, स्पेशल सेशन चलता रहा, तो मेरे को कहीं ना कहीं विश्वास अब जगा। मैं पर्सनली बोलूँ तो 1 सप्ताह से मेरा विश्वास डगमगा रहा था, बट मैं जब से जितेंद्र सर से बात हुआ, मेरा वार्तालाप हुआ, तब से कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरे को यहाँ से उम्मीद का किरण मिलेगा। तो वही मैं उम्मीद में बैठी थी, और वो उम्मीद मेरे को मिल गया बहुत जल्दी। और मैं तो कंटिन्यू कर ही रही थी वर्क फ्रॉम होम, बट मेरे को उससे अच्छा पोजीशन चाहिए था। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे अंदर कमी था, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है एडुकेशन मैटर पे, बिकॉज मेरा इंग्लिश लेवल उतना अच्छा नहीं है। मैं हिंदी बहुत अच्छा बोल पाती हूँ, बट आज के डेट में इंग्लिश मस्ट है करता है। तो मैं सार्थक के ट्रेनिंग के दौरान यही बोलूंगी, मैम जो थी बहुत ही सपोर्टिंग थी। एक ऑफिशियली आपको क्या काम करना पड़ता है, कैसे करोगे, और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे उस काम को जल्दी कर सकते हो, किस हद तक आप क्या सीख सकते हो, सीखने की कोई लिमिट नहीं है। मैम ने ये बताया। खुद को मेरे को कभी मैम मैंने ये नहीं बोली कि नहीं तुम नहीं कर सकते। मैम मेरे को बोली कर सकती हो। खुद को मैंने पॉजिटिव बोली, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए। नेगेटिव अगर आप रहोगे तो आपके साथ आपका जो पार्टनर है वो भी नेगेटिव सोचेगा। करेक्ट। आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो वो भी पॉजिटिव। और तो अभी अभी हमें बताइए जमुना जी, अभी आप कहाँ कार्यरत हैं, और आपके पति देव कहाँ पे कार्यरत हैं? एक्चुअली सर उनका तो अभी जॉब लगा नहीं है। मैम जी बोली है हम लोग तुम्हारे लिए अच्छा ही जॉब देख रहे हैं, क्योंकि जी उनके अंदर फोचक से आया था इंटरव्यू, वो क्रैक किए थे, जी। बट विजन इशू की वजह से उनका फोचक में हुआ नहीं।
सर जी लोग बोले हैं हम वेटिंग पे रखे हैं आपको, जी। तो वो वेटिंग पे हैं। तो मेरा सर अभी लॉयर इंडिया है, लॉयर इंडिया ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है जो हमारे समाज के जो सबसे हाई एजुकेटेड वकील है, उन लोगों को क्लाइंट प्रोवाइड करता है जो अपने फील्ड में स्पेशल हो। जैसे जो क्राइम फील्ड में स्पेशल है, जो होम, जो घर की कानूनी से संबंधित में स्पेशल है, उन जी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा के उन लोगों को क्लाइंट देता है। हम क्या बात। लोग और मेरा जॉब ये है सर टेली कॉलर का। हम लोगों को डेली 200 कॉल करना पड़ता है। 200 कॉल में से हम लोग को 20 लीड देना पड़ता है। अगर 20 लीड हम डन कर देते हैं, अगर अबॉव करते हैं, तो पर लीड का हम लोगों को 3 रुपया मिलता है। इसमें सबसे अच्छा बात ये लगा सर हमको कि जो हमारे समाज के सबसे हाई एजुकेटेड पर्सन है, उन लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उन लोगों का सोच समझने का मौका मिलता है, किस तरीका से बात करते हैं, कैसे समझाते हैं। और उसमें इतने सारे लोग आते हैं, लॉयर सर रहते हैं, वो लोग खुद पर्सनली बोलते हैं, बाबू ऐसा बोलो, ऐसा नहीं ऐसा बोलो, ये करना है, ऐसे करोगी तो ऐसे। वो लोग तुम्हारे ऊपर लॉयर लोग, क्योंकि जो जिस फील्ड में रहता है उस इंसान को पता रहता है कि ये करेक्ट। बंदा ऐसा है, ऐसे ही करेगा, तो तुम उसको ऐसे ही बोलो, वो तुम्हारे साथ ज्वाइन करेगा। और हमको बहुत अच्छा लगता है उन लोग के साथ काम करने का मौका मिलता है, उन लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाने का मौका मिलता है, और उन लोग से बहुत कुछ सीखने को, कानूनी तौर पे बहुत सीखने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा। तो जमुना जी, एक जगह आप पढ़ाई में शायद आपकी थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन उसके बावजूद शायद ईश्वर की इच्छा थी कि आप जो इस सोसाइटी के सारे सबसे पढ़े लिखे सारे उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके हम्म, साथ आप कंधा से कंधा मिलाकर के सीख रही हैं, उनको हम्म, प्रोत्साहन दे रही हैं और उनको दिशा भी दिखा रही हैं, क्योंकि जो आप क्लाइंट्स ला रही हैं वो हम्म, कहीं ना कहीं आपकी एडवाइस से, आपके काम से उनको फायदा भी हो रहा है। तो बहुत हम्म, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं आप जमुना जी। हम्म। उसके लिए थैंक आपको यू मैं सर। आपका अभिनंदन करता हूं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। मेरा आखिरी सवाल, जमुना जी आप बहुत जबरदस्त हैं, आप बहुत जोरदार हैं। सिर्फ आखिरी सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मायूस हो जाते हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे आपने, लेकिन आपने हार यस नहीं सर। मानी और आप प्रयत्न करती रही, प्रेरक हाँ रही सर, वो तो और है। प्रयास करती रही। तो कुछ शब्द बताइए, कुछ शब्द ऐसे बोलिए जिनको सुनकर हमारे जो आशाहीन दिव्यांग भाई बहन है, उन्हें उनमें भी प्रेरणा की एक नई स्रोत जागृत हो सके। ऑफ कोर्स सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, आपको सार्थक के बारे में जहां से भी पता चले, आप वहां पर पहले ज्वाइंट हो। उसके ऊपर जैसे आप अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास करते हो, वैसे सार्थक के ऊपर विश्वास करिए, क्या बात जितेंद्र सर के ऊपर विश्वास करिए। एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जरूर जॉब मिलेगा। देर हो सकता है, बट आप अगर वहां कंटिन्यू लगे रहोगे, तो आपको सामाजिक तौर पे वहां पे पहचान मिलेगा, और स्पेशली आपको सहारा मिलेगा। अगर आपका कोई नहीं है, जैसे सर हमारे ग्रुप में हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान अंकिता नाम की एक लड़की है, जी। वो ऑलमोस्ट व्हील चेयर पे चलती है, बट शी इज वेरी टैलेंटेड। अभी वो आईटीसी में काम कर रही है। क्या बात है। आईटीसी, जो हमारे देश की एक सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, और उसमें शायद काफी सारे वर्ग में वो आटा बनाने में सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है, वहां पे कार्यरत है। क्या बात है, क्या बात तो सर वो भी बने बहुत ही अच्छी है। तो हम एक्चुअली उसको देख के ज्यादा एक्सपायर हुए। और ज्यादातर जब जितेंद्र सर से वार्तालाप हुआ, उन्होंने एक ही बात बोला, बच्चा तुम यहाँ पे आई, तुम्हारा वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है, तुम इतना कुछ करी, अच्छा है। डॉक्टर सर ने भी बोला, बाबू तुम आगे पढ़ो, आगे पढ़ने का कोशिश करो। तो वही हम कोशिश करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे सार्थक में ज्वाइन होने के लिए हम सभी भाई बहनों को, मेरे जैसे भाई बहनों को बोलेंगे कि आप जरूर से जरूर सार्थक का ऑफिस जहाँ भी हो, सार्थक से रिलेटेड जो भी लोग हो,
उनके साथ जुड़िए और इस एनजीओ के साथ जुड़िए, जिससे आपको जीवन यापन करने का मौका मिले, समाज में उठने बैठने का सीखे, जिससे कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ये ना कि आप लोगों से मांग मांग के अपना पेट ये करें, जैसे कि आजकल हम लोग समाज में देख रहे हैं, ऐसे मनोदशा या ऐसी परिस्थिति हो रही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सभी सार्थक के साथ जुड़िए और सार्थक के ऊपर पूरे विश्वास रखिए, आप जरूर सफल होंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो सार्थक को जानिए, सार्थक से अपना जान पहचान बढ़ाइए और आपकी पहचान इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में आगे बढ़ेगी। तो 3 शब्द याद रखिए, जुड़िए, जोड़िए और आगे बढ़िए सार्थक के आगे साथ। बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना जी, आप हमारे से जुड़ी, आपने हमें अपनी यात्रा के बारे में बताया। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप और आपके पतिदेव सदैव सुखी रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरीके से आप दोनों कदम से कदम बढ़ा करके दुनिया का मार्गदर्शन करें, न सिर्फ अपने देश में दिव्यांग भाई बहन का, क्योंकि आप दोनों ऐसी एक मिसाल है कि अगर 2 दिव्यांग जुड़ जाएं तो शायद वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।